वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पर चंबा में क्या चल रहा था। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स एंड याशिका। इस वीडियो में हम ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स चंबा में किस तरह की डेवलपमेंट हुई और उनके रिलेशंस जो थे ब्रिटिशर्स के साथ कैसे थे, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री सिंह की। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स आसपास के एरिया में थोड़ी उथल पुथल चल रही थी, स्पेसिफिकली पंजाब में। पंजाब का एरिया वॉज अंडर महाराजा रणजीत सिंह एंड सडनली उनकी डेथ के बाद अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया पंजाब पे। जम्मू कश्मीर का एरिया भी एक तरह से महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था और अंग्रेजों ने उसे अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर कंप्लीटली गुलाब सिंह को दे दिया और पंजाब को अलग कर दिया। और यही नहीं, चंबा की जो रियासत थी, चंबा का जो एरिया था, वो भी गुलाब सिंह को दे दिया। लेकिन चंबा और जम्मू कश्मीर, इनका जो कल्चर है वो इतना मैच नहीं करता। तो जो वजीर भागो थे उस समय पर, उनके एफर्ट से उन्होंने समझाया अंग्रेजों को कि चंबा का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं दैन जो कि लोग हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका जो कल्चर है तो इसको अलग रखा जाए। तो इनके एफर्ट से ये हुआ कि उन्होंने बाद में चंबा को अलग कर दिया और फिर चंबा के राजा के जो रिलेशंस थे वो बेहतर होने लगे अंग्रेजों के साथ। और 1857 के जब रिवोल्ट हुए भारत में, तो चंबा ने हेल्प किया ब्रिटिशर्स को, तो डेफिनेटली उनके रिलेशंस और ज्यादा अच्छे और बेहतर हुए फ्यूचर में। यही नहीं, मेजर ब्लैक रीड चंबा उन्होंने विजिट किया, मेजर ब्लैक रीड ने, और वहां पर उन्होंने पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो खोला। ये सिर्फ चंबा का ही पहला पोस्ट ऑफिस नहीं, ऑलमोस्ट पूरे हिली एरिया का पहला पोस्ट ऑफिस था। तो क्यों खोला होगा चंबा में ही और कहीं क्यों नहीं खोला? बिकॉज ऑफ द रिलेशंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही एरिया पे फोकस करते थे जहां पे उनके रिलेशंस बेटर होते थे। उसके बाद आते हैं गोपाल सिंह। गोपाल सिंह के टाइम पर एक बड़ा मेजर इवेंट हुआ और वो ये था कि लॉर्ड मायो ने खुद विजिट किया चंबा। इमेजिन, इतने दूर दराज के एरिया में लॉर्ड मायो यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और द वाइस रॉय, ही विजिटेड चंबा। उन्होंने चंबा विजिट किया। गवर्नर जनरल एक पर्सन होते हैं जो कि पूरे ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करते थे, और वाइस रॉय भी सेम ही पर्सन होते हैं, लेकिन उनको वाइस रॉय तब कहते हैं जब वो रियासतों से डील कर रहे होते थे एज एन एजेंट ऑफ क्वीन। तो वाइस रॉय भी वही होता है, गवर्नर जनरल भी वही होता है। तो ये सबसे बड़ा ओहदा था उस समय भारत में। तो वो खुद जो है वो चंबा विजिट करते हैं। और अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, अगर राजा के साथ बहुत अच्छी नहीं बन रही है, राजा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उसको हटा के उसके छोटे बेटे को, जिसकी उम्र बहुत ही छोटी होगी, उसको गद्दी पे बिठा दो और पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। यही उन्होंने किया। गोपाल सिंह को साइड किया और उसका 7 साल का जो बच्चा था उसको गद्दी पे बिठा दिया, श्याम सिंह को। और उसका टीचर जो है वो एक ब्रिटिशर अपॉइंट हुआ, जॉन हेनरी, उसका टीचर अपॉइंट हुआ, ताकि उसका रहना खाना पीना सहना सब कुछ समझ सोच ब्रिटिशर्स की तरह हो जाए और कंप्लीटली उनके कंट्रोल में हो जाए। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ऑब्वियसली उसका रुझान हमेशा ब्रिटिशर्स की तरफ रहा। जो भी बड़ा इवेंट होता दिल्ली में, चाहे दिल्ली दरबार होता या कुछ भी, तो वो उसको हमेशा इन्वाइट करते थे। रिलेशंस पहले से ही, बचपन से ही उसके साथ अच्छे रिलेशन बना लिए। एंड देन लेटर ऑन ऑल्सो 1900 में लॉर्ड कर्जन विजिटेड चंबा। लॉर्ड कर्जन विद हिज वाइफ, he was also one of the viceroys of India, one of the governor generals of India. He also visited Chamba, Lord Curzon. और यही नहीं, 1898 में 2 साल पहले उनसे, उस समय उनके छोटे भाई जो श्याम सिंह थे, उनके छोटे भाई भूरी सिंह को वजीर बना दिया, क्योंकि उनका पूरा इरादा था कि जब श्याम सिंह हटेगा तो उसके भाई को हम आगे जो है वो गद्दी देंगे, अगला राजा उसे बनाएंगे, क्योंकि इस फैमिली के साथ रिलेशन पहले से ही अच्छे थे। तो जैसे जैसे श्याम सिंह की हेल्थ डिट्रोरेट होने लगी, वैसे वैसे उन्होंने उसको रिप्लेस किया और 1904 में उन्होंने भूरी सिंह को जो है वो राजा बना दिया। सो भूरी सिंह वॉज अपॉइंटेड किंग इन 1904। भूरी सिंह को राजा बना दिया। 1908 में उन्होंने भूरी सिंह म्यूजियम स्टार्ट करवाया। भूरी सिंह म्यूजियम आपको पता होगा। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो भी ओपन हुआ 1908 में। उसके बाद 1910 में इलेक्ट्रिसिटी आई पहली बार चंबा में। और मैं आपको फिर बता दूं, चंबा वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट एरियाज जहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो देखिए, आज भी हम कहें तो हम आज भी चंबा के काफी सारे एरिया को थोड़ा बैकवर्ड एरिया मानते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन तब देखिए कितनी डेवलपमेंट सबसे पहले चंबा में हो रही थी, ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेशंस राजा के ब्रिटिशर्स के साथ। तो 1910 में पहली बार चंबा में बिजली आई, इलेक्ट्रिसिटी आई। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ
तो चंबा के राजा ने हेल्प की ब्रिटिशर्स को। तो आप देख सकते हो, यही नहीं, भूरी सिंह को नाइटहुड अवार्ड भी दिया था उन्होंने उनको हेल्प करने के लिए। एंड देन 1919 आते 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 भूरी सिंह डाइड, और उसके बाद दूसरे कोई किंग आए, और लास्ट किंग जो थे 1935 में बने थे चंबा के, लक्ष्मण सिंह, और वही किंग रहे फिर अंत तक। और 1948 15 अप्रैल 1948 को चंबा जो है वो हिमाचल में मर्ज हो गया। एंड चंबा वाज वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल जो कि सबसे पहले हिमाचल में मर्ज हुए थे। ओरिजिनली वो हिमाचल का ही पार्ट थे, जैसे चंबा हो गया, मंडी सुकेत भी मर्ज हो गए थे। एंड देन हमारा किन्नौर, शिमला, सोलन, महासू वाला जो एरिया था ये भी, राइट। चलिए, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। चंबा के ऑलमोस्ट हमने सभी राजाओं के बारे में बात की है, स्टार्टिंग फ्रॉम जब रियासत मारू ने स्थापित की थी, देन गणेश वर्मन जिसने सबसे पहले वर्मन का नाम लिया था, जन्मूशन वर्मन जिसने रैट किलिंग जो है वो बैन कर दी थी, देन साहिल वर्मन जिसने चंबा टाउन को एस्टैब्लिश किया था। तो इस तरह से हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में बात की। मिंजर मेला जो कि साहिल ने शुरू किया था, एंड देन ब्रिटिशर्स के टाइम पर श्याम सिंह एंड भूरी सिंह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किंग्स रहे हैं। तो इस तरह से चंबा की जो हिस्ट्री है, अगर आप शॉर्ट में रिवाइज करते रहोगे बार बार तो आपको याद रहेगी। पूरे हिमाचल की हिस्ट्री ऐसी है, जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे आपके जहन में ज़्यादा जाता जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स।